वालेकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार आलू वाले चावल, जिनका टेस्ट बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद हम लोगों ने बड़ी सी कढ़ाई, खुली कढ़ाई हमने इसके ऊपर रख देनी है। हाफ कप घी का डाल लेंगे। उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर हम लोगों ने इसको 1 से 1.5 मिनट तक कड़कड़ा लेना है। उसके बाद रिंग शेप में एक मीडियम साइज़ का प्याज था, मैंने ऐसे कट कर लिया, क्योंकि अगर हम चावल बनाते हैं तो इसमें ऐसे रिंग शेप करके हम प्याज कट करके डालेंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन और अलग सा आएगा। प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा उसमें हम लोगों ने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद कुछ खुश्क मसाले, जिनमें 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 3 टीस्पून हम लोगों ने नमक डाल देना है, 1 टीस्पून साबित गरम मसाला और एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 5 हरी मिर्चों को भी मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया है। ये सब कुछ डाल देने के बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इस तरह से हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। पानी खुश्क हो चुका है। अब इस मसाले को हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। भुनाई के दौरान हम लोगों ने टमाटर को ऐसे साथ ही साथ मैश करते जाना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, अब हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है। हमने अपने मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू भी इस तरह मैंने लंबाई के रुख काट लिए हैं। इस तरह से मेरे बच्चों को लगता है कि मैंने फ्राइज़ डाले हुए हैं, तो इस तरह मैं इसको कट कर लेती हूँ। मसाले में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। जब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुँच जाए। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गरम मसाला मैंने पिसा हुआ ऐड नहीं किया, इसमें मैंने साबित गरम मसाला ऐड किया था। इसमें साबित काली मिर्ची ज़्यादा थी। उसके बाद चावल बनाते हुए आप लोगों ने एक बात को ध्यान में रखना है कि जो पुराने चावल होते हैं वो जितने चावल हम बना रहे होते हैं उसका डबल पानी हम लोगों ने डालना होता है। लेकिन अगर आप न्यू सीज़न के न्यू चावल बना रहे हैं तो पानी बहुत कम डलेगा। ये वाला 1.5 कप था, मैंने चावलों का लिया था। आधा घंटा पहले मैंने चावल साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर भिगो दिए थे। मैं न्यू चावल बना रही हूँ तो इसलिए इसमें पानी बहुत कम डालूंगी। ये वाला 1.5 कप था मेरे पास चावलों का, तो इसमें मैंने 2 कप पानी के ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। इसको बस हम लोगों ने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देना है 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आप चावलों को जल्दी से मिक्स करेंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। क्योंकि ये नए चावल हैं तो इसलिए इनको बहुत एहतियात के साथ पकाना पड़ता है। तो ये देखें 6 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। फ्लेम हम लोगों ने मीडियम रखनी है, लो भी नहीं करनी और हाई भी नहीं करनी। भी इसमें पानी है, इसमें हम लोग नमक चेक कर लेते हैं। नमक इसमें पूरा ही होगा, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से नमक इसमें बिल्कुल पूरा है। इसके ऊपर फिर से हम लोग ढक्कन लगा देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब हमारे चावलों की ये पोजीशन आ जाएगी तब हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन आप लोगों ने आराम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे से इसको हिलाना है और चमचा आप लोगों ने इस तरह का लेना है जैसा मैंने लिया। अगर आप दूसरा चमचा लेंगे तो हमारे चावल टूट जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको लगा देना है दम पर। ये जो कच्चे चावल होते हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद होते हैं। जब भी मैं चावल बनाती हूँ और दम लगाने लगती हूँ तो ये वाले चावल मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये चावल। दम लगाने के लिए हमें चाहिए एक रुमाल। इस तरह से पतीले के ऊपर हम लोगों ने रुमाल को रख देना है। रुमाल को गीला नहीं करना, हम लोगों ने ढक्कन रख देंगे और इस रुमाल की साइड ऊपर की तरफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो दम है वो एयर टाइट हो जाएगा। 15 मिनट आप लोगों ने इसको दम देना है। दम देने के बाद इसका ढक्कन उठा लेना है। फ़ौरन से इसमें चमचा नहीं हिलाना। आप लोगों ने 3 से 4 मिनट वेट करना है। ढक्कन उठाकर जब 3 से 4 मिनट हो जाएं तब आप लोगों ने इस तरह से आराम से नीचे की साइड से चमचा हिलाना शुरू कर देना है। इससे हमारे चावल नहीं टूटेंगे और सारे चावल अलग अलग हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वही रेसिपी हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। ना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।